हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल द जनरल नॉलेज में आपका स्वागत है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं। भारत की पर्वत। चलिए एक एक करके पहले थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करते हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पर्वत। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। पर्वत के प्रकार। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य एवं दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला। चलिए पहले देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मोरदार पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रेणी को वायु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। चलिए हम पहले देखते हैं वायु के आधार पर। वायु के आधार पर वृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहते हैं, और शिवालिक। आप चित्र में देख सकते हैं कहाँ कहाँ है, कौन महान हिमालय है, शिवालिक है, लघु हिमालय है। चलिए पहले देखते हैं वृहद हिमालय, महान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट शिवालिक हिमालय। ये हिमालय की सबसे बाह्य परत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। अब देखिए लघु हिमालय, मध्य हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय कहाँ है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है हिमालय, उसी को लघु हिमालय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, पहले देखते हैं पंजाब हिमालय। आप फिगर में भी देख सकते हैं इंडियन मैप में। सतलज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय। काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पंजाब हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यस। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत को पहले कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था। एशिया की रीढ़ कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी को। भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, भारत का है। पंजाब हिमालय। लद्दाख पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी, दूसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी, नहीं तीसरा है। पंजाब हिमालय में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित है। इसका भी भैया इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ चुकी है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी को देखते हैं। पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पंजाब हिमालय में ही देखते हैं। धौलाधार पर्वत श्रेणी देखते हैं। कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाब पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी, आप देख सकते हैं इंडियन मैप का उत्तरी दिशा में मैप द्वारा, तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है।
इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के नाम से जाता है। पीर पंजाब धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफना की खेती होती है। जाफना के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। कुमायूं हिमालय देखते हैं आगे में। आप कुमायूं हिमालय में कौन कौन सा हिमालय पर्वत आते हैं। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं आपसे पूछिए कुमायूं हिमालय का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला है। कुमायूं हिमालय कहाँ फैला है, ओनली फॉर उत्तराखंड में फैला है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी 7817 मीटर है। कुमायूं हिमालय की सबसे लंबी चोटी कौन है, नंदा देवी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। गंगा नदी जानते होंगे, यमुना नदी भी, गंगा नदी, ये सब कुमायूं हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से। अब देखते हैं नेपाल हिमालय में कौन कौन सा श्रेणी है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल हिमालय में, आप ध्यान रखिएगा। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जिसकी विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। भारत की पहली सर्वोच्च चोटी है केटू, दूसरी है कंचनजंगा। आगे देखते हैं। असम हिमालय देख सकते हैं फिगर में, सबसे नॉर्थ ईस्ट साइड में है असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय कहलाते हैं। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती है, हमेशा बहती रहती है। असम हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है हमेशा बहती रहती है। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर होते हैं, जिसके पिघलने के चलते नदियाँ हमेशा बहती रहती है। ध्यान रखिए, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में स्थित है। हिमालय कहाँ कहाँ स्थित है, ये सब राज्यों में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश का विस्तार मैदानी क्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय के पूर्व से पश्चिम कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है। नामचा वर्मा, पूर्व से पश्चिम नामचा वर्मा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व से भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला से तीन भाग है। पटकाई बम, गारो खासी जयंती श्रृंखला, लुसाई पहाड़ी। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नागा पहाड़ी पूर्व में नागालैंड में स्थित है। ये भारत म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उत्तर पूर्व में कौन कौन सा पर्वत है, गारो खासी जयंती, पटकाई बूम, लुसाई, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य और दक्षिण पर्वत श्रेणियों का महत्वपूर्ण पर्वत देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ये पर्वत श्रेणी 570 बिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की नदी
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत के आसपास हमें सूखा रहता है, बंजर जमीन है, रेगिस्तान है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखते हैं। विंध्याचल ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भाड़मेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैमूर श्रेणी के नाम से कहाँ जाना जाता है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। और बाड़मेर की पहाड़ी का नाम कहाँ से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले इस हिस्से को बाड़मेर कहा जाता है। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से हैं पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पहाड़ी का कुछ हिस्सा झारखंड में है, उसे पारनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पारनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश में है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। पश्चिम में इसे जापिपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को पश्चिम में राजपीपला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राजपीपला की पहाड़ी के नाम से। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से और पूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत को महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को मैकाल पर्वत नाम से जाना जाता है। इतना याद रखिएगा। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी घूपघर है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, जो कि महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर, सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी छोर पे ताप्ती नदी बहती है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नोट में देखते हैं। सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला जो महाराष्ट्र में है, ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक पर तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब महाद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और पूर्व तट पर इसी पर्वत खलाओं को पूर्व घाट कहा जाता है। अजंता पर्वत श्रेणी ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। समताला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला की भी महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। पश्चिम घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है और पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत शिखाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। अन्नामलाई उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। जावदी पहाड़ी ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे किस पहाड़ी को पहाड़ी की रानी कहा जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ी का रानी कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी
इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोडा जनजाति यही निवास करती है। चलिए आगे देखते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुरी 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और सबसे दूसरा चोटी डोडा बेटा है। कार्डमन पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ये भारत की अंतिम पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे इलायची पहाड़ी को कौन सा नाम से जाना जाता है, किस पहाड़ी का नाम है? कार्डमम पहाड़ी। नोट में देखिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, और जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नामलाई है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माडम पहाड़ी गुजरात के काडियावाड़ा में स्थित पर्वत श्रृंखला है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है, जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। नामचा वर्मा पर्वत भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नारचोक है। चलिए यहाँ से थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप थ्योरी सेक्शन अच्छा से ध्यान से पढ़े होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव सब अच्छा से बन जाएंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखिए राइट आंसर बी हो जाएगा। पीर पंजाब पर्वत श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक सबसे नवीनतम है। पश्चिम भारत में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम है? शिवालिक है पहले, उसके बाद लघु हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ स्थित है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी पर्वत चोटी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? वरहद हिमालय और पीर पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अन्नामुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का निम्नलिखित स्थल है?
नीलगिरी पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? कार्डमम पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, महेंद्रगिरी है। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में अवस्थित है। गारो खासी और जयंती पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी है पटकाई पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,850 मीटर के आसपास है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है भाभर। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को भाभर कहते हैं। आपको आगे भाभर का बात पता चल जाएगा क्या होता है भाभर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बर्मा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सेंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुरी। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की और नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहले देखते हैं। उत्तर में है अन्नामलाई पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। राइट आंसर सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्र पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? डी आंसर सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। गलत है। सही कौन कौन है? पश्चिमी घाट में अन्नामुरई सबसे ऊंची चोटी है। यस। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। यस। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिक्त घाटियों मानी जाती है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केरल एक ही राज्य में फैली है? अजंता पर्वत केरल राज्य में फैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर अनुक्रम कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर तो पहला आएगा सतमाला पहाड़ी, दूसरा नंबर पे आएगा कैमूर पहाड़ियाँ, तीसरा नंबर पे आएगा नागा पहाड़ियाँ, चौथा नंबर पे आएगा पीर पंजाब पहाड़ियाँ। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्डमम की पहाड़ी जिन राज्य की सीमा पर स्थित है वह है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? माउंडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है। सतपुड़ा पर्वत का भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। निम्न में से सही क्रम है एवरेस्ट, K2, डार्विन, कंचनजंगा। पहला नंबर पर K2, पहला नंबर पर एवरेस्ट, दूसरा नंबर पर K2, तीसरा नंबर पर कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी है कुमायूं हिमालय का भाग। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है।
निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? नामचा, वर्मा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? त्रिपुरा संलग्न नहीं है। चलिए आज के वीडियो की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाब श्रेणी स्थित है?